वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक्स वापस आ चुके हैं। और जी ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे माइयों की कि माइयों के कपड़े कैसे होने चाहिए। बट कपड़ों के साथ साथ हमें ग़िज़ा का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या इंटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। भाई हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन हम किस थ्रू ले सकते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि अंडे के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं, बट किसी भी चीज़ की ज़्यादती ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है हमारे लिए। तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी नुकसान में रहे मतलब ना ही तो हम और ना ही तो जितनी भी हमारी माएँ बहनें देख रही हैं जी वो। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी गेस्ट जो कि ताजवर बेग साहिबा हैं, यू नो वेरी वेल, शेफ हैं वो। अस्सलाम वालेकुम ताजवर जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ताजवर, हमारा मौजू है जी कि हमारी ग़िज़ा और लिबास ये कैसा होना चाहिए, क्योंकि होता ही कि हम अपने कपड़ों पे बड़ा फोकस रखते हैं कि भाई हमें कहीं जाना है तो कपड़े ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, बट खाने पीने का कोई ध्यान नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखें, एक आम आदमी के लिए तो ना ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक आपका जो भी पोर्शन है मील का, हाँ उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशंस वैल्यू है या उसके अंदर कितने प्रोटीन्स हैं। लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर है थोड़ा सा मेडिकली उस चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, कि फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स के अंदर क्या आपको विटामिन मिल रहे हैं, अगर वेजिटेबल्स ले रहे हैं या मीट ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने प्रोटीन्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक रेगुलर लाइफ के अंदर आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए और वो एक बैलेंस डाइट की फॉर्म में होना चाहिए। बहुत से लोग जैसे ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है, और उनका ख्याल ये होता है कि हाँ लेकिन नहीं, गलत है। मैं बताऊं सालिहा, ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज क्योंकि देखो आप हैं, मैं हूँ, हम काम पे जाते हैं, ठीक है, और पूरा दिन हमारा वहाँ पे जो है ना काम चल रहा होता है, हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को जाहिर है वो स्टेमिना चाहिए। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत जरूरी है कि आपका वो स्टेमिना बना रहे और आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो आपका एक प्रोसेस में रहे और एक्टिव रहे। वो मेटाबॉलिज्म देखो आपका डाउन होगा तो आपकी हेल्थ भी डाउन होगी, आपका एक्टिव रहना भी, वो आप डीएक्टिवेट कहते हैं ना कि एकदम से हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, वो हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस रखें। जैसे अभी आप कह रही थी कि अंडा लेना बहुत जरूरी है, अंडा इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जी, ठीक है, आप ले जरूर लें। हाँ, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें तो आप जैसे एग योक ना लें, एग वाइट ले लें, ठीक है, बॉइल्ड भी ले सकते हैं, ऑमलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, फ्राइड एग की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप एक बैलेंस डाइट में ले सकते हैं। सही। अच्छा, पता है ताजवर, अभी जब हम मायू की बातें कर रहे थे, मेहंदी की याद आ गई। मेहंदी पे भी आऊंगी मैं जरूर, क्योंकि मुझे मायू मेहंदी बहुत पसंद है। शादी में मैं कहती हूँ भले बारात वलीमा ना हो, बट मायू मेहंदी जरूर हो। उनका अपना मजा होता है, अपना मजा होता है। तो जैसे ही आप एंड हुई ना तो मुझे आपको देखकर फौरी ध्यान है इस चीज का, वाह क्या बात है। अच्छा जी, अभी कुर्तीज पे ही बातें चल रही थी हमारी कि जो कुर्तियां होती हैं वो पहन सकते हैं हम कोई भी, मतलब जितनी भी खवातीनें लड़कियां हैं, कंफर्ट होता है ना बहुत ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कंफर्ट लेवल किस चीज में है। अगर हम कुर्ती में है तो हमें कुर्ती पहननी चाहिए, और अगर हमें फ्रॉक्स में, आपको पसंद है? क्योंकि मैंने जब भी देखा है आपको कुर्तियों में ही देखा है। हाँ, नॉर्मली देखिए मुझे नॉर्मल कुर्ता पजामा, ठीक है, इस तरह का, या कैजुअल अगर चले जाएं तो फिर टॉप या जीन्स होगी, लेकिन कुर्ता पजामा यूजली वेयर, क्योंकि वर्क पे भी मुझे जाहिर है देखना पड़ता है कि किस तरह का लिबास जो है आपको पहनना है। लेकिन मैं साले बताऊं, लिबास के मामले में ना आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमारे पास लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह के लिबास में किस तरह के दिखेंगे, सही बात है। तो अगर आपको कट्स का अपने आप ख्याल रखें, खवातीन स्पेशली, अगर आप जैसे थोड़ा सा आपका बल्कि है, ठीक है, या आप शॉर्ट हाइटेड है, तो आप कोशिश करें कि जैसे आप स्ट्राइप्स वाले कपड़े होते हैं या आप डार्क कलर्स होते हैं, ब्लेंड कलर्स होते हैं, वो पहने ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी स्लिम लगे। अगर आप थोड़े से स्लिम है, शफक ने भी कहा था हमारे पास असल में लोगों को कट्स का, अच्छा हर कोई ना वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा होता है, तो खवातीन को अंदाजा नहीं। आजकल देखिए जैसे केप्स का बड़ा फैशन है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बल्की और अगर आप केप्स बेल बॉटम्स के साथ पहनेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको और ज्यादा बल्की लुक देगा, ठीक है। आप स्ट्रेट कट्स पहनेंगे, आजकल फ्लेयर्स बहुत अच्छे चले हुए, वो आप पहन लें तो वो काफी हद तक आपका, अगर थोड़ा सा फैट बॉडी है तो वो उसको आपको ढक देगा, ठीक है ना, उसको आपको स्लिम लुक देगा। अगर आप स्लिम है तो आप लाइट कलर्स या न्यूड कलर्स जिसे हम कहते हैं वो पहन सकते हैं। ठीक है जी। और ऐसे लोगों को खाना क्या खाना चाहिए, इस पे भी मैं बात करूंगी आपसे, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बट अभी हम आ जाते हैं माइयों पे। जी शफक, माइयों से इनको बड़ी हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है, कुछ याद आ रहा है?
शॉले बहुत फोकस कर रही है माइयों को। हाँ। अच्छा माइयों अच्छा जी। स्पेशली ना लड़कियों का फंक्शन होता है, बिल्कुल, बहुत मतलब enjoyment अगर जहाँ पे शादी हो रही होती है तो जो लड़की वालों का घर होता है ना, उधर माइयों की स्पेशली प्रिपरेशन हो उसी रही से ही होती है। पता चलता है कि शादी हो रही है, शादी हो रही वरना है। तो बहुत बोरिंग होती है। अच्छा जी, जो माएँ आती हैं और लड़कियां आती हैं खुद, तो वो ज्यादा बताती हैं कि शफा कैसा होना चाहिए, ये डाल दें वो कर दें कपड़ों पे, या फिर जो माएँ होती हैं वो बताती हैं? इन्वॉल्वमेंट होती है कि अच्छा। आप हमें ऐसी चीज बना के दें, हाँ। हमारी फैमिली में ये चीजें पसंद की जाती हैं, सही। तो आप उसी हिसाब से उसको डिजाइनिंग हमें करके दें, या उसके हिसाब से सिलेक्शन करके दें, हाँ जैसे कलर्स की और फैब्रिक की, और फिर आपको मतलब वेदर देखकर जो है जी। वो सिलेक्शन करनी पड़ती है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो हम सर्दियों में पहन सकते हैं वो गर्मियों में नहीं बिल्कुल भी पहन नहीं। सकते ऐसा माइयों में। कलर्स भी इवन और 2-3 खासतौर पे घंटे के लिए मटेरियल भी जो होता है आपका कंफर्ट कपड़े का लेवल ना, होना stuff चाहिए कितना बिल्कुल। काउंट करता और है। क्योंकि हाँ लड़कियों ने बैठना होता है माइयों में, तो वो तो बेचारी पिघल ही रही होती है। अगर इतना हैवी उनको ड्रेस पहना देंगे तो वो बिल्कुल आपको उनका कंफर्ट लेवल देखना है उसी सही। हिसाब से। और प्योर फैब्रिक हमेशा यूज करें, अच्छा, क्योंकि अच्छा। प्योर में ये होता है कि उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है और वो कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, अदरवाइज सही। क्या होता है कि वो जिसके अंदर पॉलिस्टर आ जाए हाँ वो जी। आपको बहुत डिस्कम्फर्ट कर देता है, आप नहीं आपको मजा और आता इतनी है। देर तक और पहन फिर कर आप बैठे देखिए, रहना। आप इतना पैसा भी लगा रहे हो, हाँ आप जी। इतना सब कुछ उस हाँ। पे कर रहे हो, जब कर रहे हो तो एक दफा अच्छा सा बना के उसको कैरी कर लें, फिर वो आपके बाद में भी काम आते हैं। सही सही। आप जैसे कि बाद में शादी के बाद किसी की शादी हो रही है, आप उसमें उसको अवेल कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, दुल्हनी जब माइयों में बैठ जाती हैं फिर उनके खाने पीने का इतना ज्यादा वो नहीं होता है ना कि नहीं खाना है, या फिर रोना आ रहा होता है, बचपन की याद और सारी चीजें चल रही होती है। ताजमहल को अपने दिन याद आ रहे हैं। ऐसे अच्छा माइयों का जो ट्रेंड है ना वो बड़ा खूबसूरत सा हाँ है, ठीक जी। है। देखो घरों में स्पेशली उसके लिए प्रिपरेशंस हो रही होती हैं, एंड बाज हर घर में डिफरेंट हाँ। वो एक कल्चर है, तो उसके हिसाब से वो फॉलो हो रहा होता हाँ। है। कुछ घरों में होता है माइयों लड़की बैठ गई उसके बाद बिल्कुल किसी को देखना किसी नहीं को नहीं है, जब देखना तक है, वरना वो रूप नहीं आएगा। घूंघट निकाल के और वो बिठा दिया जाता हाँ जी। है, और खूब सारा वो उपटन जो है ना वो मला जाता है हाँ। ताकि वो रूप आ जाए बड़ा सही। अच्छा सा। अब तो कैमराज इतने अच्छे आ गए हैं, सबकी पिक्चर्स अच्छी अच्छी आ जाती है, सब पे रूप आ रहा होता सबके है। रूप आ और जाता थोड़ा है। वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स भी चीजें बदल गए बदल- हैं, हाँ ठीक जी। है। पहले जरा जमाने में थोड़ा सा जरा ज्यादा इन चीजों का होता था, अब ये कि वो मायूं मेहंदी होती है तो अब वो बड़े बड़े घूंघट तो नहीं होते हैं। हाँ, अब तो लाइक नहीं, माशाल्लाह से अवेयरनेस भी बहुत आ गई है, और ये हाँ। अच्छी चीज है। अच्छा, हमारे- ये बड़े घूंघट नहीं रखनी चाहिए क्या? नहीं, नहीं choice पे- रखना choice पे। चॉइस पे है। ठीक है। ये भी मुझे ये लगता है कि अगर आपने कुछ चुंदरी का या कोई भी दुपट्टा लिया हुआ है यहाँ तक, नहीं, तो आप ऊपर से कुछ नेट का शिफॉन, ले लें। नेट का। कुछ बड़ा ऐसे ऑर्गेन्जा बहुत अच्छा वगैरह कुछ भी एलिगेंट होता लगता है। है जब आप नेट का दुपट्टा लेके उसको अच्छी सी लेस हाँ, दुल्हन वो ढकी छुपी सी भी लगती है, हाँ, और वो Eastern नजर look भी आता है प्यारी होती है। अच्छा जी, शफक, ये जो माइयों के कपड़े होते हैं जी, तो चुंदरी के कपड़ों में क्या बनाना चाहिए? अगर हमें गरारा चाहिए तो किस तरह के गरारे बनेंगे? विद शर्ट। विद शर्ट। हाँ जी। शर्ट मैं कहती हूँ कि आप थोड़ी सी मतलब वो प्लेन में रख लो, उसके ऊपर काम करवा के, वर्क करवा के, और उसके ऊपर मतलब लेसेस लगा के और वर्किंग करवा ली, गोटे का करवा लिया हाँ जी। काम आपने, थोड़ा सा शीशे, छोटे वाले शीशे लगा हाँ, क्योंकि लिए। शीशे बहुत पसंद है मुझे शफक बहुत को। पसंद है। और उसके बाद फिर आपने मतलब लाइट लाइट सा जो आपका ये दबका और ये होता है हाँ ना, जी। इसका थोड़ा सा टच दे दें, सीक्वेंस का टच दे दें, तो वो बड़ा मतलब आपका ईस्टर्न लुक दे रहा होता है। ठीक और है, उसके बाद नीचे आपने लहंगा जो है ना, वो अगर आपने बनाना है 2 पांचे वाला, हाँ जी। तो आपने चुंदरी का लहंगा बना लिया, हाँ वो जी। बड़ा स्मार्ट लगता है। उसके अंदर 2-3 कलर्स आ रहे होते हैं। सही, सही। और उसी से फिर आपने दुपट्टा अपना जो है वो भी चुंदरी का ले लिया, और उसके ऊपर आपने 3 कलर्स की आपके जो है बॉर्डर्स आ गए, फिर उसके ऊपर आपने बॉर्डर्स पे चौड़ी लेस लगा ली, तो वो वाव। सारी चीजें पूरी कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। मैं तो खो गई इसमें। आजकल गोटा वर्क इज वेरी बहुत मच है ना, ज्यादा। गोटा वर्क का सही। गोटा कितना इन है, बिल्कुल, तो बहुत आप इन है। उसको लगा सकते हैं। गोटे की बनी बनाई आपको किनारी पट्टियाँ, उसकी किनारियाँ लगा ली। मिलती हैं जी। उसको आप लगाएं, आप नीचे अपने शरारे गरारे के ऊपर या अपनी स्लीव्स के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर। अब गोटे की ना फॉर्म्स बहुत आ गई हैं, प्लेन आ गया है और थोड़ा हैवी आ गया है, हाँ फिर जी। तो उसकी बारीक आती है, गोटे की पट्टी आती है, तो वो इतनी वेरिएशंस हैं कि आप उसके अपने हिसाब से, ओकेजन के हिसाब हाँ, से आराम से उसकी supplement कर सिलेक्शन सकते हैं। करके। हाँ। तो अगर कोई फैशन डिजाइनर के पास ना जाए कि भाई बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है या फिर नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा, मेरा ये क्राइटेरिया कि मैं अपने क्लाइंट की रेंज देख के उनको उस हिसाब से फिर ड्रेस बना के देती हूँ। वाह, ये बहुत तो बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त है। क्योंकि बहुत मैं अच्छा चाहती है। हूँ कि सब पहन सकें, सब डिज़ाइनर ड्रेसेस पहन सकें, क्योंकि सकें। होता ये अमूमन कि हमारे डिज़ाइनर्स कितने एक्सपेंसिव हमारे क्लोथ्स होते हैं कि हर कोई उसको नहीं नहीं अफोर्ड afford कर सकता। सही। तो इसीलिए हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हर कोई खुश हो
हो, हर कोई डिजाइनर के कपड़े पहन के कुछ मतलब इंसानियत के नाते भी कोई काम हाँ, कर लेना और चाहिए। अच्छी बात है, देखो हर कोई अगर आके इनको अपना बजट बता दे कि मेरा इतना बजट है और उसमें क्या चीज सबसे अच्छी से अच्छी बन सकती है, तो आई थिंक ये इनकी तो एक्सपर्टीज है, या उसको एडवाइस भी कर सकती हैं और उस लिमिटेड बजट के अंदर उनको अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जोड़ा बना के दे सकती हैं। सही। अच्छा जी ताजवर, छोटे बच्चों का खाना पीना कैसा होना चाहिए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे बिल्कुल बच्चे नहीं खाते हैं। हाँ, बच्चे नहीं खाते हैं, ठीक है। स्पेशली आप देखें कि जो 1 ईयर की एज से लेकर जब तक 5 इयर्स की एज तक जो टॉडलर्स होते हैं ना, टॉडलर्स को बहुत मुश्किल होता है मदर्स को कि वो उनके लिए किस तरह की डाइट रखें, ठीक है। बड़े मूडी से होते हैं, नहीं खा रहे होते, फिर आप उनको सिरप्स पे लेकर चले जाते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसी से चले आप उनको कुछ तो जाए ना इनटेक हो। अच्छा, उसमें देखो ये कि बच्चों के अपने मूड्स होते हैं ना, ठीक है। तो आप ये देखें कि बच्चों की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स क्या है, ठीक है, और बच्चा किस तरह की चीज को पसंद करता है। अगर वो जैसे कोई ऐसी चीज है जिसको जैसे नूडल्स है या स्पेगेटीज है, उसको वो अगर ज्यादा पसंद कर रहा है तो आप उसमें वेरिएशन करके डिफरेंट, कभी उसको मीट के साथ दे दिया, कभी उसको चिकन के साथ दे दिया, कभी उसको सूप के साथ दे दिया, तो उसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो देखो प्रोसेस फूड है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अच्छा, मदर्स को स्पेशली देखें, प्रोसेस फूड्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं सालिया। ये फ्रोजन फूड्स होते हैं, देखो महीने महीने तक फ्रोजन फूड्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, और उनकी अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है, और वो उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, ठीक है ना। जाहिर है एक चीज आप महीना भर 2 महीना फ्रीजर में रखेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव शामिल है। वही चीज मदर्स घर पे बना के दे सकती हैं आराम से। नगेट्स हैं, हाँ नगेट्स हैं, टाइम नहीं है मदर्स के पास। नहीं, देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इवन वर्किंग मदर्स हैं, मैं बताऊं, आप एक छुट्टी वाले दिन कुछ ऐसी चीजें, नगेट्स हैं, क्रोकेट्स हैं, ये सब आपके कबाब्स हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कबाब, ऐसी चीजें आप बना के इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और आप घर में फिर इसको रेफ्रिजरेट करें, 15-20 दिन आप चलाएं आराम से, बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, तो आप घर में इनको बना के फ्रीज कर लें। सही, ठीक है, और इट्स इजी टू मेक, कोई ऐसी चीजें नहीं है। आप सिंपल सी बात है, आप पोटैटो के क्रोकेट्स आपने बनाने हैं, पोटैटोज ये मैश किया, उसके अंदर बटर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, स्पैगेटी ऐड किए, उसको बनाया, एग में डिप किया, ब्रेड क्रम्स लगाया और फ्राई कर दिया। मतलब आप ये सारी चीजें घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रोसेस फूड्स प्लीज ज्यादा अवॉइड करें बच्चों के लिए। प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें कोशिश करें कि उनको घर की बनी हुई चीजें ज्यादा दें। और बच्चे जो है ना वो इन्हीं सारी चीजों को पसंद कर रहे होते हैं, तो जब बाहर खाना पसंद करते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स का भी कसूर है कि आदत भी पेरेंट्स ही डलवाते हैं। अगर आप बचपन से ही बच्चों को घर का खाना खिला के खिलाएंगे, अब ये होगी छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी फ्रोजन वो लेकर आ जाते हैं, जो फूड्स मिलते हैं उनको, वो अभी से आपने आदत डलवा दी है, तो उन्होंने तो बड़े होकर वही चीज खानी है। अब फ्रेंच फ्राइज का बच्चों को इतना शौक होता है, लेकिन अगर वो बाहर से जाके दिला रहे हैं, आप कभी उस पर देखें, वो जो खड़ा होता है उसका ऑयल कभी चेक कर ले, आपको पता चलेगा कि क्या आपके अंदर बच्चों के अंदर जा रहा है। ठीक है, पुराना ऑयल होगा, गंदा ऑयल होगा, उसकी सफाई नहीं हो रही होगी, उसकी जो मशीन है, फ्रायर है, उसका सफाई नहीं हो रहा होगा, वो गंदे पानी में आलूओं को धो रहा होगा, तो आप वही फ्रेंच फ्राइज घर में बना के उसे दे दें। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आदत डालें कि आप घर। अच्छा, माओ को ना जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तब बड़ी फिक्र हो जाती है कि बच्चे क्यों बीमार पड़ गए, जबकि ये पता नहीं था कि बीमार करने वाली भी वही है। देखो, सबसे ज्यादा तो हाइजीनिक कंडीशंस जो है ना हमारे पास, बच्चों हैंड वॉश नहीं कर रहे, बाहर से खेल के आ रहे हैं, उन्हीं हाथों से खाना खा रहे हैं। बाज मदर्स थोड़ी केयरलेस हो जाती हैं कि अच्छा बाहर से जाहिर है वो गंदे हाथ लेकर आ रहा है बच्चा, और ओब्वियसली वही डर्ट जो है, वही जर्म्स जो है उसके साथ खाने के अंदर जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो बच्चों को ना थोड़ा सा एजुकेट करें अपने घर से, इस तरह से कि आप उनको हाइजीन की आदत डालें। बाहर से आ रहे हैं, कोई भी काम किया, खाने पीने से पहले वॉशरूम गए, हैंड्स वॉश करें हमेशा। फिर बच्चों को रेगुलरली बेदिंग की आदत डालें कि नहीं आपने बात रेगुलरली लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें ना घर से मदर्स का काम होता है कि वो बच्चों को जब एजुकेट करती हैं, उनको काउंसलिंग करती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बच्चों में डेवलप हो जाती है। ठीक है जी, इस बहुत ही अच्छी सी गुफ्तगू चल रही है हमारी, तो इंशाल्लाह और भी फर्दर जारी रहेंगी। बट यहाँ पर हो चुका है जी, यहाँ पर ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ नहीं गेस्ट मौजूद होंगे एक और हम और भी बातें करेंगे खाने पे, ग़िज़ा हमारी कैसी होनी चाहिए, कपड़े हमारे कैसे होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बातें करते रहेंगे। आपने भी क्या करना है जी, ज्वाइन करना है हमें 0213589027 पे कॉल करनी है, हमसे बातें करनी है, हमारे मेहमान से बातें करनी है, बट आफ्टर ब्रेक।